अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हज़रात व सामीन नाज़रीन, भाई ने सवाल किया है कि क्या हामला जानवर की कुर्बानी की जा सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर। गोया कि कुर्बानी हर साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है, लाजिम है। साहिब इस्तिताअत से मुराद जो इंसान ताकत और इस्तिताअत रखता हो, जो कुर्बानी कर सकता हो, मालदार हो, कुर्बानी की ताकत उसके पास मौजूद हो, तो उस पर कुर्बानी करना लाजिम है। कुर्बानी चूँकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुसूल का एक ज़रिया है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है और प्यारे पैगम्बर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत मुबारक है। मुसलमान इस सुन्नत को अदा करते हैं ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल हो जाए और प्यारे पैगम्बर की सुन्नत ज़िंदा हो जाए। तो हज़रात व सामईन, कुर्बानी करने के लिए हम अपने लिए बेहतरीन जानवर का इंतखाब करते हैं और जानवर को हम अच्छी तरह से देखते हैं, उसको चेक करते हैं कि उस जानवर के अंदर कोई ऐब ना हो, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन बसा औक़ात ऐसे भी होता है, इंसान की तगदो के बावजूद, इंसान की लाख जतन और कोशिश करने के बावजूद भी ऐसा जानवर निकल आता है। यानी अगर कोई जानवर किसी के पास आ जाए, वो जानवर मुअन्नस है तो ऊँटनी है या बकरी है, ये इस तरह को जानवर हमारे पास आ जाए, हम घर में ले आए, तो वो जानवर जब हम ज़बह करने लगें तो हमें महसूस हो कि वो जानवर हामला है, या हम जब ज़बह कर चुके उसके बाद जब हम उसके पेट को चीरते हैं तो हमें पता चलता है कि वो जानवर हामला था और उसके पेट के अंदर बच्चा है। उसके बारे में क्या हुक्म है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर रवायत करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, हम बसा औक़ात ऐसे कर जाते हैं, हमारे पास जानवर आ जाता है तो वो जानवर हामला है, तो हम उसकी कुर्बानी करेंगे या ना करें, उसके बारे में आपका क्या इरशाद पाक है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा जानवर हो, वो जानवर हामला हो, उसके पेट में बच्चा हो, खा वो बकरी हो, गाय हो, ऊँटनी हो, कोई भी मुअन्नस जानवर हो जिसको आप कुर्बानी करना चाह रहे हैं, अगर उसके पेट में बच्चा है तो उसको कुर्बान करने में कोई हर्ज नहीं है, उसकी कुर्बानी दी जा सकती है। इसी तरह से हज़रत अबू सईद फरमाते हैं कि हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह, बसा औक़ात ऐसे भी होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि वो जानवर हामला है, हम जानवर ज़बह कर बैठते हैं और जब हम उसको चीरफाड़ करते हैं, जब उसका पेट चॉक करते हैं, तब उसके पेट में से बच्चा निकलता है, तो उसके बारे में क्या हुक्म है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो जो जानवर जो तुमने ज़बह किया, जिसके पेट से बच्चा निकला, वो जानवर भी तुम्हारे लिए हलाल है, और इसी तरह से वो बच्चा जो उसके पेट के अंदर था, अगर तुम उसको खाना चाहो तो तुम उसे खा सकते हो, इसकी तुम्हें इजाज़त है। यानी अगर बसा औक़ात ऐसे भी होता है, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि हमें ऐसे जानवर की ख़रीदो फ़रोख्त करनी ही नहीं चाहिए, ना ही ऐसे जानवर को बेचना चाहिए, ना ही ऐसे जानवर को हमें ख़रीदना चाहिए। जो जानवर हामला हो और हम कुर्बानी करना चाह रहे हैं तो ऐसे जानवर की ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा हो जाता है, उसके पेट से बच्चा निकल आता है, तो वो जानवर जो ज़बह किया, अल्लाह के प्यारे महबूब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुमने मुअन्नस को ज़बह किया, उस बच्चे की माँ को ज़बह किया, तो इसके साथ ही उसका ज़बह भी हो जाता है। इसलिए तुम चाहो तो उस जानवर को खा सकते हो, अगर नहीं चाहते, अगर दिल नहीं चाह रहा तो आपकी मर्ज़ी है, आप उसे ना खाएँ। यानी इस्लाम के अंदर इस चीज़ की गुंजाइश है हमारे पास कि अगर जो जानवर हम ज़बह करते हैं, वो जानवर तो ज़ाहिर हमारे लिए हलाल ही है, लेकिन वो जानवर जो उस माँ के पेट से निकला है, वो जानवर भी हलाल है। अगर हम चाहें, दिल चाहे तो उसे खा लें, दिल चाहे तो उसे ना खाएं। इसलिए ये हदीस से ये साबित होता है कि अगर कोई जानवर हामला है, उसको हम कुर्बान कर देते हैं, उसको हम ज़बह कर देते हैं, तो उसके पेट से बच्चा निकल आता है, तो ऐसे जानवर को ज़बह करने में कोई कबाहत नहीं है। अगर कर लेते हैं तो उसका गोश्त भी हम खा सकते हैं, और जो बच्चा है उसको भी हम अपने इस्तेमाल में लाना चाहें तो लेके आ सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक इनायत फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, वस्सलाम।